आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं का आपका जो त्रैमासिक विज्ञान का पेपर है, उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो यदि आपको 75 में से 65 अंक लाना है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। पहला है निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा एलपीजी। दूसरा है मास्टर ग्रंथि का नाम है, तो मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तीसरा है लोहा चूर्ण पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो का नंबर वाला सही है। चौथा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है, तो इसका आंसर रहेगा उत्सर्जन। अगला है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। और दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहेंगे। अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान को भरना है। पहला है किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डैश कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण। अगला है कचरे का निपटान एक गंभीर डैश समस्या है, तो क्या है? ये एक पर्यावरणीय समस्या है, तो यहीं पर लिख लेते हैं पर्यावरणीय समस्या है ये एक। अगला है डैश में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो किसमें? आहार श्रृंखला में या फिर खाद्य श्रृंखला, दोनों में से एक कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे आहार श्रृंखला लिखेंगे। आहार श्रृंखला। अगला है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। अगला है हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य डैश तथा डैश द्वारा होता है, तो तंत्रिका आएगा पहले में, तंत्रिका, और दूसरे में आएगा आपका हार्मोन। हार्मोन। अगला है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है, तो कैसी होती है? आधी। अगला है जाइलम, तो जाइलम की जोड़ी आएगी जल का परिवहन। दूसरी है भोजन का स्थानांतरण, तो फ्लोएम करता है। तीसरी जोड़ी रहेगी आपकी क्लोरोफिल की जोड़ी रहेगी प्रकाश संश्लेषण। और न्यूरॉन, तो न्यूरॉन की जोड़ी रहेगी तंत्रिका तंत्र की इकाई। और अभिसारी लेंस की जोड़ी रहेगी आपकी उत्तल लेंस। और वर्ण विक्षेपण क्या है? त्रिभुजाकार प्रिज्म, तो ये हो गई छठी जोड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगला है दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण सूत्र रहेगा आपका 1/f बराबर रहेगा 1/v प्लस 1/u। अगला है लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसका लेंस क्षमता का जो सूत्र रहेगा आपका P बराबर 1/f, और इसका जो मात्रक है, मात्रक रहेगा डायऑप्टर। डायऑप्टर। अगला है आपका वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन। अगला है प्रत्यावर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु करता है।
अगला है जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। अगला प्रश्न है सत्यासत्य लिखिए। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, तो ये आपका गलत रहेगा क्योंकि कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ये वाला आपका राइट रहेगा। और अभी क्या है 20 सेंटीमीटर है तो असत्य है। दूसरा है मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन इष्ट में होता है, सत्य है। और भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि क्षुद्रांत यानी छोटी आंत होती है उसमें संपूर्ण पाचन होता है। और वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, असत्य है क्योंकि जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और मस्तिष्क को सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, तो ये आपका सत्य है। यहाँ से प्रश्न है आपके रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। सातवां वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है? इन प्रक्रमों के लिए समीकरण लिखिए। आठवां पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? नौवां क्या होगा यदि हम एक कोशी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? 10वां अम्ल को परिभाषित कीजिए। 11वां है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? 12वां जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को अवश्य मानेंगे? और 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है आपको। और गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। 16वां ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? 17वां स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? 18वां प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? समीकरण लिखना है। और 19वें में धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 20वां अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। और ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखना है आपको। और यहाँ से मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, कंप्लीट कर लें।